क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स कम हुए हैं तो वो मार्क्स कम कैसे हुए हैं, एंड इसके बाद आईसीआर की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे होंगे, रैंक कब आएगी। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि कल आपका सीयूईटी 2024 का रिजल्ट रिलीज हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने अपने रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। तो अब बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई तो हमें सिर्फ अपने मार्क्स मिले हैं, ना ही हमें कोई रैंक मिली है, ना ही हमें कोई परसेंटाइल मिली है, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स कम हुए हैं तो वो मार्क्स कम कैसे हुए हैं, एंड इसके बाद आईसीआर की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे होंगे, रैंक कब आएगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया इतने कम मार्क्स पर क्या हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आ रहे थे तो उनको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखो इस बार परसेंटाइल नहीं आया है तो नॉर्मलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स कम हुए हैं तो देखो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गलत हुए हैं, सही हुए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो सही था बट इन लोगों ने गलत किया है तो इस चक्कर में थोड़े बहुत मार्क्स कम हुए हैं। बट वैसे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मार्क्स आपके कम नहीं हुए। अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो ये लोग फिर आपको परसेंटाइल देते ना कि मार्क्स दे रहे हैं। बाकी इन्होंने अगर नॉर्मलाइजेशन इंटरनली किया होगा तो उसका कोई सोर्स नहीं है, बट इन्होंने पहले ही सीयूईटी के एग्जाम से पहले कह दिया था कि नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं हुआ है, आपको सीधे सीधे अपने रॉ मार्क्स मिले हैं, जो आपके मार्क्स थे वही आपको पेपर में मार्क्स दिए गए हैं। तो अब बात आ जाए कि आपकी जो आईसीआर की रैंक आएगी वो कैसे आ रही होगी। तो आईसीआर की रैंक उन्हीं स्टूडेंट्स की आएगी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते हुए सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर को चूज किया था। रैंक अभी तक सिर्फ उन्हीं की आएगी। बाकी अगर इसके अलावा कोई चेंज होता है कि आईसीआर उन स्टूडेंट्स को भी रैंक दे रहा होगा जिन्होंने आईसीआर चूज नहीं किया था, तो उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट आता है तो हम आपको वो अपडेट जरूर बता रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आए सीयूईटी से रिलेटेड, आईसीआर से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहे। तो जो आपकी रैंक है वो एनटीए जब डेटा अपना भेज देगा आईसीआर को, उसके बाद आपकी रैंक आ रही होगी एंड आईसीआर अपने पोर्टल पर आपकी रैंक रिलीज करेगा। तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपकी रैंक आएगी हम आपको यहाँ अपडेट दे रहे होंगे। आईसीआर की रैंक आने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। इसमें क्या होगा कि जो एनटीए वाले हैं वो अपना डेटा, जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज किया था उनका डेटा आईसीआर को भेज देगा। आईसीआर उस डेटा को कंपाइल करके आपकी एक प्रॉपर रैंक निकालेगा जिसको कहते हैं हम आईसीआर की रैंक, एंड उस रैंक का यूज करके आपको कॉलेजेस की काउंसलिंग में कॉलेज मिल रहे होंगे। रैंक आने के बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि भैया हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं, किसी के 200 मार्क्स आए, किसी के 300 मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए, तो किन किन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो देखो मैं कहूँगा कि अगर आपके 200 मार्क्स भी हैं तो भी आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम है तो मुझे काउंसलिंग नहीं करवानी है, ऐसा नहीं है। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में उस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलना था लेकिन आपने काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आप कॉलेज मिलने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अगर आपके 200 मार्क्स में हैं तो मैं कहूँगा कि आप काउंसलिंग करवाइएगा। मैथ वालों को तो मैं कहूँगा कि आपको कितने भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा। लेकिन अगर आप पीसीबी कैटेगरी से हैं और आपको बीएससी की कोर्सेज करनी है तो कम से कम आपके पास 250 और 200 के आसपास नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर कम से कम 250 तो होने ही चाहिए ताकि आपको कोई ना कोई बीएससी का कोर्स मिल सके। बाकी अगर आपके पास कैटेगरी है तो मैं कहूँगा कि आपके पास कितने भी मार्क्स हो आप काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा। देखो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट तो होगा नहीं। आप उसमें हो सकता है कि अगर आपको कुछ और तैयारी करनी है तो काउंसलिंग के लिए टाइम वेस्ट मत करो। आपको पता होगा कि हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको काउंसलिंग के बारे में बहुत झोलझाल नहीं करना है, तो उसके लिए हम भी बैठे हुए हैं। आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपकी सारी चीज़ें कर रहे होंगे। या फिर अगर आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए आईसीआर में और आपको आईसीआर के बारे में नहीं पता, तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम खुद से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, खुद ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं, सारी चीज़ें कॉल पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, फर्दर आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो यहाँ दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा,
उसके थ्रू भी आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो डाउट आ रहा था कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, हमारे इतने मार्क्स है इतने मार्क्स है, तो आपके देखो मार्क्स कितने भी हों, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। बाकी जो सेफ स्कोर के लिए पूछ रहे थे कि भैया हमारे कितने मार्क्स पर हम सेफ रहेंगे कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर मिल ही जाएगा, तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास कम से कम 350 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, तो आप सेफ मान सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी बीएससी का कोर्स चाहिए तो आपके पास 300 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास इतने मार्क्स होंगे तो आपको आईसीआर में कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा बीएससी के साथ। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास 200 मार्क्स भी होंगे तो भी आपको बीटेक के कोर्स आईसीआर में मिल सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम कॉलेज हैं जो पीसीबी के साथ बीटेक ऑफर कर रहे हैं, तो उन कॉलेजेस के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता हो तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको ये काउंसलिंग करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज बीटेक करवाता है पीसीबी से, कौन सा नहीं करवाता है, कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स अलाउ करता है, कौन सा नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के टाइम पर पता होना चाहिए। बेहतर है काउंसलिंग के टाइम पर आप ये सब देखें, उससे पहले ही अभी ही देखना शुरू कर दें ताकि आपको उस टाइम इतना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो महीने भर बाद ही होगा, रैंक आने के बाद ही आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। रैंक से पहले अभी कुछ नहीं होने वाला, तो आप सबसे पहले तो अभी अपने रैंक का वेट कीजिए। रैंक आएगी उसके बाद आईसीआर का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस 500 होगी, यानी कि आपको काउंसलिंग करवाने के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जब आप 500 रुपये पे कर देंगे देन उसके बाद आपको कॉलेज की लिस्ट भरने का मौका दिया जाएगा, जहां प्रेफरेंसेस भरते हैं कॉलेजेस की, कौन सा कॉलेज आपको पहले रखना है, कौन सा कॉलेज आपको बाद में रखना है। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको तभी भरने का मौका दिया जाएगा जब आप 500 रुपये पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले आपकी रैंक आएगी, रैंक आने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने का मौका दिया जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट आप जब भर लेंगे देन उसके बाद आपके राउंड्स के रिजल्ट आने शुरू हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। अभी रैंक आने में कम से कम 1 महीना लग सकता है, यानी कि आपको 1 महीना और अभी इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा सीयूईटी के मार्क्स आ चुके हैं, आप चाहें तो आईसीआर के अलावा जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उनमें रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आईसीआर को अभी 1 महीना तो लगेगा अपनी रैंक रिलीज करने में। रैंक के आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो अभी के लिए इतना यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड या फिर हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक।